हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेंस प्रोग्राम ऑफ बोधिसत्व पीसीएस फॉर 67th बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। और आज हम करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत पढ़ेंगे फूड फोर्टिफिकेशन। काफी इंपॉर्टेंट है, ये दो डायमेंशंस को अपने आप में समाहित किया हुआ है। यदि आप साइंस एंड टेक के टर्म में लें तो साइंस एंड टेक से भी यहां से क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। दूसरा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर सेक्टर में यहां से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। अन्यथा एग्रीकल्चर सेक्टर से कुछ और प्रश्न पूछे कि किसी अन्य तरीके से जहां इसका फॉर्डर के रूप में यूज करना रिलेवेंट हो तो आप इसका जो है यूज कर सकते हो। साथ साथ ज्योग्राफी सेकंड पेपर में भी आप इसका यूज कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्सेटाइल टॉपिक है, तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और हम भी मोटिवेट हो सके। फूड फोर्टिफिकेशन आए दिनों समाचार में सुनते रहते हो, गवर्नमेंट की बहुत सारी प्लानिंग्स के बारे में सुनते आते रहते हो कि राज्य सरकार ये कर रही है और केंद्र सरकार ये कर रही है। तो फूड फोर्टिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसको लेके जो है खाद्य विशेषज्ञों की एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि फूड फोर्टिफिकेशन को लेके मल न्यूट्रिशन को कम्बैट करने के लिए, मतलब कुपोषण से लड़ने के लिए जो स्टेप केमिकल इंटरवेंशन का फूड चेन में सरकार ला रही है, इसको वॉच आउट करना बहुत जरूरी है। अर्थात इसको जो है देखना, इसकी सतर्कता से परीक्षण करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीजों को डिकोड करेंगे, हम देखेंगे इसका डेफिनेशन की फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है, यह क्यों जरूरी है, साथ साथ इसके संभावित लाभ एवं हानियों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम अपना सजेशन देंगे कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और अंततोगत्वा निष्कर्ष लिखेंगे, जैसा कि हमारा डेली का ये कार्य है जब भी हम इस टॉपिक को जो है मेंस प्रोग्राम में कोई भी टॉपिक को हम पढ़ते हैं। ठीक है, इससे यदि संभावित प्रश्नों की बात करें तो कई तरीके का जो है प्रश्न पूछ सकता है, जिसमें से एक प्रश्न मैंने यहां पे डाला है कि एफएफ क्या है। एफएफ मतलब फूड फोर्टिफिकेशन का मैंने यहां पे शॉर्ट टर्म लिख दिया है कि एफएफ क्या है, या देश में विद्यमान कुपोषण की समस्या को किस हद तक जो है कम कर सकता है। आलोचनात्मक परीक्षण करें, अन्यथा ये कह सकते हैं कि एफएफ क्या है उसका परिभाषा दीजिए और देश में विद्यमान कुपोषण की समस्या को किस हद तक कम कर सकता है, इसके लाभ एवं हानियों की विवेचना करें। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है माय डियर फ्रेंड। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, ये फूड फोर्टिफिकेशन का मैंने एक जो है एफएसएसआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका एक मैंने यहां पे चार्ट डाल दिया है। आप आंसर राइटिंग में ऐसे ऐसे चार्ट्स का उपयोग करना, आपको इतना ज्यादा डिटेल बनाने की आवश्यकता नहीं है, बट ये सारी चीजें आपको लिख के ऐसे डिनोट कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। चलिए, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज अ फूड फोर्टिफिकेशन, अर्थात उसका डेफिनेशन क्या होता है, क्यों फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, ये एक प्रोसेस है, फूड में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को जोड़ने का, ऐड करने का एक प्रोसेस है ताकि जो है उपभोक्ता को एक्स्ट्रा पोषण मिल सके। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ एडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू फूड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स दैट इज फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन 12, विटामिन ए, विटामिन डी आदि। अर्थात फूड में सूक्ष्म पोषक तत्वों का एडिशन जो है फूड फोर्टिफिकेशन कहा जाता है, जिससे कि उपभोक्ता को जो है कुछ एक्स्ट्रा पोषक तत्व मिल सके। और कैसे कैसे पोषक तत्व एग्जाम्पल के तरीके में आप लिख सकते हो। देखिए, पूरा डिटेल पीडीएफ जो है, पीडीएफ नोट जो है पेड ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यदि आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो ये हमारा ये प्लान है जीएस प्लस करंट अफेयर्स का और करंट का। ठीक है, इसका फी जो है यदि केवल करंट अफेयर्स का लेते हो तो ओनली 1000 और बोथ का लेते हो जीएस प्लस करंट का ये 1500 रुपए है मात्र। ठीक है, इसमें आपको क्लासेस वीडियो और पीडीएफ नोट्स में मिलेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन एक टॉपिक पर। और यदि आप इससे जुड़ना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 9810638805। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल करके जानकारी इकट्ठा पूरा इसके बारे में, कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हो और हमसे जुड़ के अपने प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड और स्पीड दोनों मेंटेन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। चलिए हम आते हैं मुख्य मुद्दे पे और देखते हैं कि क्या है। ठीक है, हम देख रहे थे फूड फोर्टिफिकेशन का
हमने डेफिनेशन देख लिया, ठीक है। अब देखिए कि फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में क्यों चर्चा करा जा रहा है, क्यों ऐसा चर्चा करा जा रहा है कि फूड फोर्टिफिकेशन जो है ये अपने कुछ गिने चुने लाभों के लिए, लाभों के चलते जो है बहुत ही अच्छा स्टेप हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात, यदि हम कुछ ज्यादा दूर ना जाएं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, माफ कीजिएगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो डेटा आया है उसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इसमें जो है मैं बिहार स्पेशल डेटा भी डाला हूं, आगे के स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप यदि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 और बिहार का स्टेटस देखना चाहते हो तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब ये रिपोर्ट आया था तो पूरा बिहार का एनालिसिस मैंने डाला हुआ है, इसलिए इसमें नहीं डाला, तो आप इस लिंक को जो है क्लिक करके देख सकते हो और वहां से डेटा जो है इस टॉपिक में समाहित करके अपने आंसर राइटिंग को ज्यादा डायनेमिक बना सकते हो माय डियर फ्रेंड। तो यदि देश के लेवल पे देखा जाए, ओवरऑल कंट्री के हिसाब से तो NFHS 5 का डेटा बता रहा है कि 22 में से 13 स्टेट और यूटीज में जो है हाफ, मतलब ज्यादा, मोर देन हाफ जो है बच्चे और महिलाएं जो है एनीमिया से ग्रसित हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, ये 11 ऊपर होगा, 18 में से 11 राज्यों की स्टडी की गई है, जिसमें देखिए स्टेंटिंग और वेस्टिंग क्या होता है, नीचे आप कमेंट करके बताओ। आपने ऑलरेडी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रखा है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इकोनॉमी का टर्म है, ठीक है, और बायोलॉजी का जब हम उसमें पोषण पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है, तो आप नीचे कमेंट करके बताओ। तो ऐसा देखा गया है कि 11 राज्यों में जो है स्टंटिंग का मामला जो है, काफी ज्यादा स्टंटिंग वाले बच्चे जो है बढ़ गए हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है। वहीं वेस्टिंग में 14 राज्यों में जो है इसमें वृद्धि देखी गई है NFHS 4 के बनिस्पत माय डियर फ्रेंड, ठीक है। वहीं यदि 5 वर्ष से कम बच्चों का डेटा खंगाला जाए तो इसमें देखा गया है कि लगभग 36% जो बच्चे हैं वह कम वजन के हैं। तो देखिए ये स्थिति जो है कितनी भयावह है। यदि हम बिहार की बात करें, उसका एनालिसिस करें, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा डेटा के थ्रू। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, हाँ, इसमें जो है उपलब्ध आंकड़ों को यदि देखें तो इसमें बताया गया है कि 42.8% अर्थात लगभग 43% बच्चे जो है कुपोषित हैं बिहार में, ठीक है। 6 माह से 5 वर्ष के बच्चों में जो है लगभग 63% बच्चे जो हैं एनीमिया से ग्रसित हैं और 41% जो है कम वजन के हैं। और ये 43% बच्चे जो हैं ये सीवियरली अफेक्टेड हैं, कुपोषित हैं, मल न्यूट्रिशन हैं, ठीक है। तो इनका आप ध्यान में रखिएगा। अब ये डेटा बता रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए कि बहुत ही हम कम समय में, कम टाइम स्पैम में जो है इन सारी चीजों को, कुपोषण की स्थिति को जो है हम मिनिमाइज कर सकें और अपनी जनसंख्या को ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकें, उसे पोषण प्रदान कर सकें माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आप अभी तक बने हुए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो अब हमारे पास समस्या आ गई, हमने देख लिया कि फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है। अब समस्या आ गई, अब समस्या को डील कि क्या फूड फोर्टिफिकेशन से किया जा सकता है। देखिए इसके कुछ लाभ हैं, कुछ त्वरित लाभ हैं, जिससे ये कहा जाता है कि फूड फोर्टिफिकेशन ही अभी जो है मतलब सबसे अच्छा उपाय है। क्यों? तो इसके लाभ को देखेंगे। उसके लाभ को देखने से पहले, जैसे मैंने पहले बताया कि जो फूड विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सरकार को चेताया है कि आप जो फूड प्रोसेसिंग में, फूड में जो है केमिकल इंटरवेंशन के थ्रू आप मल न्यूट्रिशन से लड़ना चाहते हो, कम्बैट करना चाहते हो, तो आपको जो है अपने स्टेप्स को वॉच करना चाहिए, मतलब आपको ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारी हानियां भी हैं जो आगे की हम स्लाइड में पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए, अब स्टेटस ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन इन इंडिया देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके लाभ को देखेंगे कि क्या क्या। देखिए फूड फोर्टिफिकेशन अभी किया जा रहा है व्हीट में, राइस में, ऑयल में, खाद्य तेल में, मिल्क में और सॉल्ट में, ठीक है।
यदि इसका पूरा डिटेल जो है मैं पीडीएफ में पूरा उसको डिटेल फॉर्म में लिखा हुआ हूं, तो आप पेड ग्रुप से यदि जुड़ते हो या जो भी पेड मेंबर्स हैं उनको डिटेल फॉर्म में अभी मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने नोट्स बना के स्लाइड बना के आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, ठीक है। यदि वीट की बात करें तो ये 2018 से इसमें फोर्टिफिकेशन स्टार्ट हुआ और अभी जो है लगभग 12 से ज्यादा राज्यों में लागू है, ठीक है। टारगेट क्या है, यही किशोरावस्था के बच्चे, मदर, चाइल्ड, सबको जो है इसमें आयरन जोड़ा जाता है, फोलिक एसिड जोड़ा जाता है, विटामिन 12 जोड़ा जाता है, ताकि जो ये फोर्टिफाइड हो सके और जो है इन लोगों में, टारगेटेड लोगों में जो है कुपोषण की समस्या को जो है मिनिमाइज किया जा सके, कम किया जा सके। वैसे ही राइस की बात करी जा रही है, 2019-20 से शुरू हुआ है और 2023 तक ये चलेगा। इसमें जो है टारगेटेड लोगों को, टारगेटेड फैमिलीज को जो है 1 किलो प्रति ग्राम के हिसाब से 1 रुपया प्रति किलोग्राम के दर से जो है फोर्टिफाइड चावल जो है उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। वैसे ही विटामिन ए और विटामिन डी जो है खाद्य तेल में जोड़ा गया है और ये 2018 से जो है इसका भी फूड फोर्टिफिकेशन जो है इसमें चल रहा है। उसके बाद मिल्क की बात करें तो इसमें भी विटामिन ए और विटामिन डी जोड़ने का प्रोसेस शुरू किया गया है 2017 से। वही सॉल्ट की बात करें तो ये डबल फोर्टिफाइड होगा, किससे, आयरन से और आयोडीन से, ठीक है। तो हमने देख लिया ये स्टेटस है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, राज्यों में भी है, ऐसे ही होता है, ठीक है। अब देखिए कि जो हमारे पास समस्या है इससे लड़ने के लिए ये क्यों जरूरी है फूड फोर्टिफिकेशन, इसके क्या लाभ हैं। पहली बात कि इसमें जो है एक एक करके देखते हैं। इसमें ऐसे बताया जा रहा है कि इसमें लागत लाभ जो है काफी उच्च अनुपात में है, ठीक है। एक कन्वेंशन आया था, कोपेनहेगन कन्वेंशन, उसमें सर्वसम्मति बनी थी और ये डिसाइड किया गया कि प्रत्येक 1 रुपया के इन्वेस्टमेंट में जो है अर्थव्यवस्था को 9 रुपया लाभ होता है फूड फोर्टिफिकेशन से। अब ये आप सोचिएगा केवल बेचने वाला, बिजनेस वाला प्रोसेस नहीं है, क्योंकि मान लीजिए बहुत सारी चीजें हैं। एक व्यक्ति यदि कुपोषण से लड़ रहा है तो ऑब्वियस अपनी शारीरिक क्षमता का जो है वह पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाएगा। तो यदि उसको पोषण दिया जा रहा है तो वो अर्थव्यवस्था में ज्यादा योगदान दे रहा है, उसका विकास होगा, वह और लोगों को भी विकसित करेगा, सेवाओं में योगदान देगा। तो ये सारा ओवरऑल जब प्रोसेस देखा गया तो ये रिजल्ट निकाला गया कि प्रत्येक 1 रुपया का यदि इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है फूड फोर्टिफिकेशन में तो इससे अर्थव्यवस्था को जो है माय डियर फ्रेंड 9 रुपये का लाभ होने वाला है, ठीक है। इसके बाद इसकी सबसे बड़ी बात कि किसी भी चीज को इंप्लीमेंट किया जाता है, नई चीज को, तो देखा जाता है कि जो ट्रेडिशनली चीजें आ रही हैं, सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था है, वह कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब ना हो किसी भी तरीके से। तो इसमें जो है आप देखोगे कि सामाजिक और सांस्कृतिक बाधा भी नहीं है फूड फोर्टिफिकेशन में। ऐसा क्या कि मान लीजिए कि दक्षिण के लोग इडली खाते हैं, उनको चावल सबसे अधिक जरूरी है और हम ज्यादा उन पे फोर्स करेंगे, ना भैया तुमको चावल नहीं खाना है, तुमको व्हीट खाना है, गेहूं खाना है, तो क्या वे लोग खाएंगे? नहीं, उनका मैक्सिमम जो फूड होता है वो चावल से ही, मेजरली चावल से ही प्रिपेयर्ड होता है। तो इसमें चावल में फोर्टिफाइड कर देंगे तो चावल में कोई अंतर, चावल को गेहूं बनाने की आवश्यकता नहीं है, चावल में ही उन सूक्ष्म पोषक तत्वों का जो है समावेशन कर देंगे तो वे आराम से, उनका सामाजिक और सांस्कृतिक जो बैलेंस है वो भी बराबर रहेगा और उनको जो है पोषण युक्त खाद्य पदार्थ भी मिलता रहेगा। उसी तरीके से यदि आप देखेंगे तो इसमें बताया जा रहा है कि भोजन की विशेषताओं में भी कोई परिवर्तन नहीं है। चावल में यदि फूड फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है तो ना ही उसके कलर में कोई खास अंतर आएगा, ना ही उसके सुगंध में आएगा, ना ही उसके स्वाद में आएगा, ठीक है। उसके बाद इससे जो होता है, सबसे यदि मेरे को जो लाभ दिख रहा है वह त्वरित कार्यान्वयन का है। मतलब बड़ी आसानी से हम लोगों को, जैसे पीडीएस के थ्रू ये फोर्टिफाइड फूड को डिस्ट्रीब्यूट करके जो है लोगों से मल न्यूट्रिशन को हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं और लोगों को जो है पोषण सहित बना सकते हैं और पोषित जनसंख्या जो है ऑब्वियस अर्थव्यवस्था में ज्यादा योगदान देती है, ठीक है। तो त्वरित कार्यान्वयन जो है इसका बहुत बड़ा जो है एक लाभ है, एडवांटेज दिखता है फूड फोर्टिफिकेशन का। इसके साथ साथ बताया जा रहा है
कि इसमें जो है पोषक पदार्थों की व्यापक पहुंच जो है सुनिश्चित की जाएगी। अब मान लीजिए कोई भी फोर्टिफाइड फूड जो है पीडीएस के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाए तो ऑब्वियस जो है पोषक पदार्थों का ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन जो है व्यापक मात्रा में लोगों तक पहुंचेगा। तो ये हमारी कुछ एडवांटेज थे एफएफ के। अब इसकी कुछ हानियां देख लेते हैं कि हानियां क्या क्या हैं, और ये हानियां जो है सरकार को चेता रही हैं कि भैया तुम लोग जो है अपना स्टेप वॉच करो, बहुत ही मतलब सावधानी पूर्वक जो है जो केमिकल इंटरवेंशन कर रहे हो पोषक तत्वों का खाद्य पदार्थ में, इसको ध्यान से रखो। ठीक है, पहली बात इसमें विशेषज्ञों द्वारा बताया गया है कि भ्रूण विकास पर जो है इसका बैड इंपैक्ट जो है पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा आयरन इंटेक से जो है भ्रूण विकास जो है कुप्रभावित होता है, विशेषज्ञों का ऐसा कहना है। उसके बाद जो भोज्य पदार्थों में जो भोजन होता है नेचुरली डेवलप होता है, नेचुरल तरीके से, उसकी जो भी प्राकृतिक सुरक्षात्मक पदार्थ होते हैं उनको जो है ये नुकसान पहुंचा सकता है। क्या? फूड फोर्टिफिकेशन, जैसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन से जो है इनमें कुप्रभाव उत्पन्न हो सकता है और वे हमारे बॉडी पे जो है बॉडी को कुप्रभावित करेंगे, हमारे शरीर को जो है बीमार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये बाजार संचालित समाधान है। अब बाजार संचालित समाधान को मैं डिकोड करना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहली बात कि मान लीजिए आप मॉल में जाते हो, जैसे बिग बाजार पहले था, डी मार्ट है, अब रिलायंस मार्ट बिग बाजार को ऑक्यूपाई कर लिया, रिलायंस मार्ट खुल रहा है। तो आप देखोगे कि वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियों के ही प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे अडानी हो गया, पतंजलि हो गया और बहुत सारे कंपनियों का। तो इसमें होता क्या है कि परचेजिंग पावर जिसकी होगी वहीं जाके उस चीज को एक्सेस कर पाएगा। तो इसमें ऐसा कहा जा रहा है, मैक्सिमम लोगों का जो है परचेजिंग पावर नहीं होता है, तो इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि यदि जिसके पास परचेजिंग पावर नहीं है वो कहां से खरीदेगा। तो ये जो है कुछ खास मासेज को ही टारगेट कर पा रहे हैं और इसमें जो है बड़ी कंपनियों को ज्यादा लाभ मिल रहा है और जो छोटे लघु उद्योग हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। ये सारी चीजें जो है इसमें बताई जा रही हैं इसके हानियों में। उसके बाद उच्च लागत। अब ये उच्च लागत में क्या है? उच्च लागत इन द सेंस कि केवल चावल फोर्टिफिकेशन से जो है सरकार के राजस्व पे जो है 2600 करोड़ का एक्स्ट्रा जो है बर्डन बढ़ गया है। ठीक है, तो ये सारी डेटा जो है इसकी हानियों को गिना रही हैं। अब देखिए, हम लाभ देख लिए कि लाभ क्या क्या हो सकता है, हानियां देख लिए, मतलब आलोचनात्मक परीक्षण कर लिए कि लाभ भी इसका है और हानियां भी है। तो लेकिन अब हमारा स्टेप क्या होना चाहिए आगे, अब सरकार को क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी आपको ध्यान देना चाहिए। पहली बात कि देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि केमिकली इंटरवेंशन करके ही आप किसी को पोषण प्रदान कर सको। आपने देखा होगा कि जितनी विविधता रहती है ना खाद्यान्न में, उतना ही ज्यादा सही रहता है। तो एक ये तरीका ये हो सकता है कि विविध एवं गुणवत्तापूर्ण जो है खाद्य पदार्थ लोगों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दोपहर के भोजन के थाली में सब कुछ होना चाहिए, चावल होना चाहिए, चपाती होना चाहिए, दाल होना चाहिए, वेजिटेबल होना चाहिए, दही होना चाहिए, गुड़ होना चाहिए। तो ये क्या है? एक थाली की विविधता बता रहा है कि आपके थाली में, भोजन के थाली में इतने विविध प्रकार के व्यंजन होने चाहिए। तो नॉट फॉर कि आप शौकिया खा रहे हो, इससे अलग अलग तरीके के सूक्ष्म पोषक तत्व आपके शरीर को मिलेंगे जिससे आपका पोषण होगा। तो वहीं बताया जा रहा है कि विविध एवं गुणवत्तापूर्वक आहार लोगों को प्रदान करना चाहिए। लोगों मतलब अर्थव्यवस्था, जो भी अर्थशास्त्री हैं या सरकार है, उसको इस तरीके का ध्यान देना चाहिए कि लोगों को जो है रोजगार मिले, लोग जो है कमाएं, उनका परचेजिंग पावर बढ़े और ये विविधतापूर्व गुणवत्तापूर्व आहार जो है वो खरीदने में सक्षम हो। या सरकार जो है जन कल्याणकारी नीतियों के तहत जो है ये सारी चीजें जो लोग परचेजिंग पावर जिनका नहीं है उन तक पहुंचाए। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया अमृत क्रांति। जैविक खेती के थ्रू जो है ऐसा पाया गया है कि जैविक खेती से जो है फसलों में जो है पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। तो
जो वैज्ञानिक है वे कह रहे हैं कि जैविक खेती को प्रमोट करना चाहिए। जैसे सिक्किम हमारा फर्स्ट स्टेट हो गया जो पूर्णतः जैविक खेती कर रहा है, तो जैविक खेती से जो है पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी और वैसे खाद्य पदार्थ खा के हम भी पोषित होंगे। उसके बाद किचन गार्डन, महाराष्ट्र में एक स्टडी कंडक्ट कराई गई है जिसमें किचन गार्डन आप देखते हो ना कि लोग गैलरी में सब्जी उगाते हैं, छत पे जो है सब्जी उगा रहे हैं, तो वहां पे देखा गया है कि ये सारी चीजें जो है इस तरीके से जो नेचुरल तरीका है इससे जो है खाद्य पदार्थों में जो है पोषण की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें बताया गया है कि कम पॉलिश किया हुआ, कम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का जो है उपयोग करना चाहिए, जो इसके अल्टरनेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपना निष्कर्ष लिख सकते हैं। अगेन मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, यदि आप अपने मेंस के प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड और स्पीड मेंटेन करना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। हमारा नंबर है ये 9810638805। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही माय डियर फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।